ट्राई करके देखिए मंदिर के अंदर कहाँ कहाँ दया कर सकते हैं। घर के बाहर रोड में किस किस के ऊपर दया कर सकते हैं। मंदिर के बाहर घर से मंदिर निकलते वक्त रोड में आपको स्ट्रीट डॉग्स मिलेंगे। वो जो आपकी गली का कुत्ता होता है उसकी आपकी एक अनकहा संबंध होता है। वो आपको पहचानता है कि ये इस घर का है और आप उसको पहचानते हैं कि ये फलाने की पट्टी में रोज बैठता है। उसके लिए भी कुछ दया का विकल्प आपके सामने अगर आ जाए तो ऐसे क्रूर हिंसक पशु भी आपकी दया को देख करके हिंसा को छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारी ये धारणा है कि वो अपना पेट खुद अपने हिसाब से पाल लेगा। वो तो पाल लेगा, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जब भी कोई इंसान कोई जीव पैदा होता है तो आपके या हमारे भरोसे थोड़ी पैदा होता है, वो अपने पुण्य पाप के भरोसे पैदा होता है। कहीं ना कहीं से उसको मिल जाएगा। लेकिन कितना अच्छा होता कि आप उसको कुछ दे देते। अगर गाय मोहल्ले में गाय खड़ी होती है तो उस गाय को आप कुछ दे देते। ये छोटी छोटी व्यवहारिक दया है। इस व्यवहारिक दया का पालन करने से बाहर प्रभावना बड़ी जबरदस्त होती है। ये व्यवहारिक दया जब सेंट्रलाइज होती है तो बड़ी बड़ी गौशालाओं का रूप लेती है। आपकी इज्जत बढ़ती है कि जैन समाज के लोग सबसे अच्छी गौशालाएं चलाने में माहिर हैं। ये भी एक दया का परिणाम है। जब आप अपनी समुचित संयोजित द्रव्य से 5500 रुपये का एक ट्राली हरा भूसा महीने में एक बार देने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, किसी गौशाला से जुड़े हैं कि नहीं? अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा। आपके आसपास कोई भी गौशाला है, उस गौशाला में 5500 रुपये का सदस्य बनना, साल का एक सदस्य बनना, साल में एक बार हम 5500 रुपये गौशाला में जरूर देंगे। इस तरीके का सदस्य बनना भी धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है। आज तक आपके पास कोई गौशाला वाला मांगने नहीं आया ये अलग बात है, लेकिन मेरे प्रवचन को सुनकर के आपको किसी गौशाला से जुड़ना ये टू बी मस्ट कंपलसरी। क्यों महाराज जी? वो व्यवहार धर्म का वहाँ पर पालन होगा कि इस 5500 रुपये की राशि से या तो गायों को खिलाने के लिए चारा आएगा या भूसा आएगा या कोई दाने आएंगे या फिर बछड़ों का इलाज होगा या उनकी लाइट का बिल भरा जाएगा। लेकिन गौशाला से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था जब आई डोनेशन कैंप के सर्टिफिकेट्स लोगों के घरों में शान से लगाए जाते थे। आदमी अपने जिंदा रहते अपने नेत्रदान का संकल्प कर लेता है, तो जो नेत्रदान कर लेने वाली जो कंपनियां होती हैं, फर्म होती हैं, वो आपको आई डोनेशन कैंप का एक सर्टिफिकेट देती हैं। वो सर्टिफिकेट लोग शान से अपनी बैठक पर लगाते थे कि फलाने चंद ने अपनी नेत्रदान कर दिए हैं, मरने के बाद हमारे नेत्रों से संसार में कोई और भी दुनिया देख पाएगा। इसको एक समय था जब बहुत अच्छा समझा जाता था। आजकल गौशाला चलाने वाले लोग गौशाला पुण्यार्जक परिवार श्री कृष्ण के रूप में आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, जिस सर्टिफिकेट को अगर आप अपने ड्राइंग हॉल में लगाएंगे तो उसको देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि देखिए ये गौशाला से जुड़े हैं, लेकिन हमारा परिवार अभी तक गौशाला से नहीं जुड़ा। फिर आपकी सामर्थ्य है तो आप 5500, 11,000, 15,000, 21,000 और भी ज़्यादा राशि से, लेकिन गौ सेवा से जुड़ करके आप दया धर्म को सार्थक करते हैं। जो गौतम गणधर ने अपने बीज पद से सुने हुए सूत्र से निश्चित होकर के अपने आगम में जिस बात को लिखा है, जैनी इस बात में बहुत कॉन्शियसफुल रहता है। उसको कहीं मौका मिलता है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं करता, वो उपाय करता है। महिलाओं की पर्स में पड़े हुए पैसे, ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते वक्त भी एक बहुत अच्छी दया आप कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेन में सफ़र के लिए चलें, अपने साथ 4 पराठे, थोड़ा सा अचार, नमक, पापड़ एक्स्ट्रा लेकर के चलें। पहले आप भोजन कर लें। आपके भोजन करने के बाद आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, आपको दिखेगा कि रास्ते में सामने वाला एक परिवार बैठा है जो पिछले 26 घंटे से ट्रेन में बैठा है और उसका भोजन खत्म हो गया है।
आप उसको 4 पराठे थोड़ा सा पापड़ अचार प्रोवाइड करा देंगे तो हो सकता है किसी महिला का पेट भर जाए। इतना सा अगर हम विचार बस कर लें कि हमको रास्ते में सफ़र के दौरान थोड़ा सा अतिरिक्त भोजन लेकर के चलना है, हम इतना लेकर के चलते हैं जिसमें हमारा पेट भर जाए। और कुछ लाट साहब तो ऐसे हैं दुनिया में कि अब कलेवा लेकर के नहीं चलते, वही ट्रेन का ही भजिया, उसी का समोसा, वहीं का चना खा लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये बात पता नहीं है तो, कि नीच कुल के लोगों के हाथ के भोजन को खाने के बाद उसका प्रायश्चित लिया जाता है। कोई चना बेचने वाला आपको मिला है और उस चना बेचने वाले के चेहरे को, रूप को, रंग को देख करके आपने पकड़ लिया कि ये मांसाहारी भी है, ये व्यसनी भी है, ये दूसरे काम भी करता है, और किसी नीच कुल के व्यक्ति के हाथ का आपने चना खा लिया, तो उस खाए हुए भोजन का प्रायश्चित होता है आगम ग्रंथों में। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर जितने भी होटल में शेफ होते हैं, जैसे हम किसी नीच कुल के व्यक्ति को अपने घर के अंदर नहीं बुला सकते। आपके घरों के अंदर पहले एक मर्यादा थी, जो मांसाहारी व्यक्ति से मान लीजिए आपके परिवार में किसी के लेन देन के संबंध बन जाते थे, और कोई मांसाहारी व्यक्ति मान लीजिए आपके मोहल्ले में रहता है और वो आपके घर के अंदर आता था, तो जैन समाज के लोग उसको अपने रेगुलर भोजन करने वाले बर्तनों में भोजन नहीं कराते थे। उनकी गिलासें अलग होती थी, कांच की कटलरी होती थी, चीनी मिट्टी के बर्तन होते थे। नहीं तो कुछ कांच की कटलरी इसलिए रखी जाती थी कि बाहर से आने वाला व्यक्ति जो मांसाहारी है, उस मांसाहारी को इन बर्तनों में भोजन कराना है। आज वो स्टैंडर्ड बन गया, जबकि जैन शासन में घर के अंदर तो लोगों के खाने के बर्तन चांदी के होते थे।